नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई की पोथी में। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए, प्राचीन इतिहास की श्रृंखला में हम अब तक के सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, इसके साथ साथ सल्तनत काल और सल्तनत काल के हम टॉपिक पे अब चल रहे हैं तुगलक वंश। इससे पहले कि हम गुलाम वंश, खिलजी वंश इत्यादि के बारे में विस्तृत चर्चा कर चुके हैं, जो वीडियो आप प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो चलिए तुगलक वंश के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो जानेंगे कि तुगलक वंश कब से लेकर कब तक रहा। तो इसकी जो समयावधि है वह है 1320 से लेकर के 1398 ईस्वी तक। चूँकि हमने पीछे के टॉपिक में अपने कंप्लीट किया था, जब हम खिलजी वंश पढ़ रहे थे, तो खिलजी वंश हमारा 1320 ईस्वी तक चला था और जिसके जस्ट बाद तुगलक वंश जो है आ जाता है। अब चलते हैं तुगलक वंश। तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तो तुगलक गाजी या गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। तो हम देखते हैं कि दिल्ली के सिंहासन पर 8 सितंबर 1320 ईस्वी को गयासुद्दीन तुगलक के नाम से जो तुगलक गाजी है वह गद्दी पर बैठता है और तुगलक वंश की नींव डालता है। अगला प्रश्न देखेंगे, सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो सिंचाई व्यवस्था के लिए जो नहरों का निर्माण करने वाला पहला शासक था वह था गयासुद्दीन तुगलक। यह प्रश्न कई बार आ चुका है कि सिंचाई व्यवस्था का निर्माण किसके द्वारा किया गया, या सिंचाई हेतु नहरों का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? तो गयासुद्दीन तुगलक। देखिए, आप तुगलक वंश के बारे में बहुत ही विस्तृत जब अध्ययन करेंगे और वह पूरा अध्ययन करने के बाद आप निचोड़ के रूप में जितने क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ इतने ही क्वेश्चन सिलेक्ट कर पाएंगे। तो आपका समय व्यर्थ ना करते हुए टू द पॉइंट हम उन्हीं क्वेश्चंस पर बात करेंगे जो आपकी परीक्षा में आना संभव है। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गई थी। देखिए, इस पूरी चीज़ को हम समझेंगे कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कब हुई। तो सबसे पहली बात कि दिल्ली की गद्दी पर 1320 में बैठा, जिसके ठीक 5 वर्ष बाद यानी कि 1325 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। और वह भी किस अभियान के तहत होती है? प्रश्न कई बार बन चुका है कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु किस अभियान के चलते होती है। तो वह अभियान आपका कौन सा था? बंगाल का अभियान। इसकी जो मृत्यु है यह एक तरीके से हुई नहीं थी, करवाई गई थी, और यह जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दब करके गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसके बाद जूना खां मुहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। तो हम एक बार फिर से रिकॉल करेंगे कि तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तो गयासुद्दीन तुगलक ने, जबकि उसकी मृत्यु के पश्चात जूना खां मुहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है। आगे चलते हैं। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मुहम्मद तुगलक सर्वाधिक शिक्षित और विद्वान और योग्य व्यक्ति था। तो हम बात करते हैं कि मध्यकालीन में आपके जितने भी शासक हुए हैं उन सभी शासकों में जो सबसे शिक्षित, विद्वान और योग्य शासक था वह मुहम्मद बिन तुगलक ही था। नेक्स्ट देखेंगे, मुहम्मद बिन तुगलक के द्वारा क्रियान्वित 4 योजनाएं क्रमशः थीं। देखिए, ये जो चारों योजनाएं हैं, मैं बस इतना ही कहूँगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं और इनसे प्रश्न अक्सर कर बन ही जाता है। तो मुहम्मद बिन तुगलक ने जो 4 योजनाएं अपनी चलाई थी, जिसमें सर्वाधिक प्रचलित थी दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि, और यह कब चलाई थी? तो 1326 से लेकर के 27 ईस्वी तक। राजधानी परिवर्तन, इसने अपनी जो राजधानी थी उसका परिवर्तन किया था और खुरासन से कराचल की तरफ अपनी राजधानी शिफ्ट की थी, और ये राजधानी परिवर्तन इसने 1326 ईस्वी में किया था। इसके पहले के जो भी शासक थे वह कह सकते हैं एक प्रकार से रूढ़िवादी परंपरा पे चल रहे थे और अपनी राजधानी स्थानांतरित नहीं कर रहे थे। वह जहाँ पर शासन कर रहे थे वहीं से लगातार अपने शासन को आगे की ओर बढ़ा रहे थे। लेकिन जो मुहम्मद बिन तुगलक आया उसने अपने राजनीतिक पक्षों को देखते हुए और काफ़ी क्षेत्रों में अपने ध्यान को आकर्षित करते हुए इस चीज़ पर गौर किया कि अगर मैं अपनी राजधानी परिवर्तित करता हूं तो मुझे काफ़ी कर, इसके साथ साथ राजनीतिक संबंधों में भी काफ़ी सुधार मिल सकता है। तो इसने अपनी राजधानी परिवर्तित की, कब की? तो 1326 ईस्वी में। इसका भी सन आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, मुहम्मद बिन तुगलक के द्वारा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया गया था। और खुरासन एवं कराचिल का अभियान किसके मध्य हुआ था, या बात कर सकते हैं यह अभियान किसके द्वारा चलाया गया था? तो मुहम्मद बिन
तुगलक के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, कृषि के लिए एक नवीन विभाग अमीर ए कोही की स्थापना की। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने पहले तो 4 कार्य कौन से किए, 4 योजनाएं कौन सी चलाई? तो दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि, इसके बाद खुरासन एवं कराचिल का युद्ध, और इसके साथ साथ उसने राजधानी परिवर्तित की और सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। और इन्हीं कार्यों के साथ साथ उसने कृषि विभाग के लिए एक नए विभाग की स्थापना की, जिसे अमीर ए कोही के नाम से जाना गया। यह प्रश्न आपका पिछली परीक्षाओं में बन चुका है कि अमीर ए कोही के नाम से किस विभाग को जाना जाता था, कृषि विभाग को या आपके राजस्व विभाग को, भूमि संबंधी विभाग को। ऐसे ऐसे विभिन्न ऑप्शन दे करके आपसे पूछा जा चुका है। मैं बस इतना ही कहूँगी कि आप 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे की कोई सी भी क्लास देख लीजिए या आप स्वयं अध्ययन कर लीजिए। यकीन मानिए जितने पॉइंट्स मैं तुगलक वंश से करवा रही हूँ, इससे बाहर एक भी नहीं आएगा। और आपकी परीक्षा की दृष्टि से सिर्फ इतने ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप अपना समय बिल्कुल भी व्यर्थ ना करें और आपको जो सिलेक्टेड मैटर मिल रहा है उसे आप जो है आसानी से ग्रहण करें। अगला क्वेश्चन है, इसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित करके इसका नाम दौलताबाद रखा। इसने अपनी राजधानी को दिल्ली से कहाँ परिवर्तित किया था? तो दिल्ली से इसे देवगिरी में स्थानांतरित किया और इसका जो नाम था वह दौलताबाद रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया। सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। तो आपसे प्रश्न सिर्फ और सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? तो आप याद रखेंगे कि अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता आपके मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे कौन सा पद दिया था? तो दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ही कम समय में आप बहुत कुछ सीख रहे हैं। देखिए सिर्फ 7 मिनट हुआ है और आपने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की। क्वेश्चन आपसे बनता है कि दक्षिण के विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाई थे जिनके द्वारा जो है आपके विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। प्रश्न आपसे ये भी पूछा जाता है कि जब दक्षिण में विजयनगर की स्थापना की जा रही थी उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट देखेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई कहाँ पर हुई? तो थट्टा में। यह क्वेश्चन आप याद रखेंगे, थट्टा। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ होती है? थट्टा में। इसके मृत्यु के उपरांत फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक करके दिल्ली में अगस्त 1351 को इसे राजगद्दी सौंप दी जाती है। तो हमने देखा कि जो तुगलक वंश की स्थापना थी वह गयासुद्दीन तुगलक ने की। इसके बाद आपका जो जूना खान था वह मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर 1325 ईस्वी में बैठ जाता है। और इसके बाद इसके जीवन से संबंधित जो महत्वपूर्ण कार्य हुए, इसने 4 कार्य किए, 4 योजनाएं बनाई। दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि की, खुरासन एवं कराचिल का युद्ध किया। इसके साथ साथ इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया और राजधानी परिवर्तन किया। राजधानी कहाँ से कहाँ परिवर्तित की? तो इसने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित किया था। और अगला अब हम देखेंगे कि जब इसकी भी मृत्यु हो जाती है तो इसके उपरांत फिरोज तुगलक दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। अब फिरोज तुगलक ने अपने कार्यकाल में कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार लगातार पूछा जा चुका है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक कौन था? तो एकमात्र ऐसा मुस्लिम शासक जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू कर दिया था वह था फिरोज तुगलक। और मैं जजिया कर और जकात कर के बारे में आपको पिछले वीडियो में विस्तृत रूप से बता चुकी हूँ। तो प्लीज़ मैं इतना ही कहूँगी कि अगर आपने उस वीडियो को देखा है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जजिया कर किससे लिया जाता था और जकात कर किससे लिया जाता था ज़रूर नोट डाउन करेंगे। मैं आपका वेट करूंगी। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ इस वीडियो को पहले देखिए, समझिए और उसके बाद कमेंट बॉक्स में बताइए कि जजिया कर किन से लिया जाता था और जकात कर किन से लिया जाता था। तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक कौन था? फिरोज तुगलक। नेक्स्ट देखेंगे। इसने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं, लड़कियों की सहायता के लिए नए विभाग दीवान ए खैरात की स्थापना की थी। तो यह प्रश्न पूछा जाता है कि दीवान ए खैरात की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई? तो
फिरोज तुगलक के द्वारा। और यह किससे संबंधित था? तो अनाथ मुस्लिम महिलाओं से, विधवाओं से और बालिकाओं की सहायता हेतु एक विभाग की स्थापना की गई, उसका नाम रखा गया दीवान ए खैरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिरोज शाह तुगलक अशोक स्तंभ को दिल्ली उठा लाया था। जो फिरोज शाह तुगलक था वह जो आपका अशोक स्तंभ है इसे इलाहाबाद से कहाँ उठा लाया था? दिल्ली उठा लाया था। अगला प्रश्न देखेंगे, दासों की देखभाल के लिए नए विभाग दीवान ए बंदगान की स्थापना की। तो फिरोज शाह तुगलक ने जो दास होते थे उस समय के, जिस वर्ड को हम आज के समय में बोल सकते हैं नौकर, तो ऐसे ही उस समय में जो दास होते थे उनकी भी देखभाल की जाती थी और उनका भी संरक्षण किया जाता था। तो उनके लिए एक नए विभाग की स्थापना की जिसका नाम रखा दीवान ए बंदगान। और इसके पहले हमने अभी अभी पढ़ा था कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किस विभाग की स्थापना की गई थी, आप कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे, इसने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया। तो फिरोज तुगलक के द्वारा किसका निर्माण करवाया गया? कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया गया। ये कोटला स्टेडियम भी आपने सुना होगा जो कि दिल्ली में है, और वहीं पर फिरोज शाह दुर्ग की स्थापना किसने करवाई थी? फिरोज तुगलक ने। नेक्स्ट देखेंगे, फिरोज तुगलक की मृत्यु 1388 ईस्वी में हो जाती है। तो फिरोज तुगलक की मृत्यु है जो वह 1388 ईस्वी में हो जाती है। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक बनता है। तो हमने सबसे पहले देखा कि तुगलक वंश की स्थापना किसने की? गयासुद्दीन तुगलक ने। उसकी मृत्यु 1325 ईस्वी में हो जाती है, जिसके बाद जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। और मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठता है और उसकी भी जब मृत्यु हो जाती है 1388 ईस्वी में, इसके बाद जो तुगलक वंश है उसका अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद तुगलक बन जाता है। अगला देखेंगे, तैमूर लंग ने नसीरुद्दीन महमूद के समय में 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। अब इसके आगे क्या हुआ? तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश आया? इसकी चर्चा हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और एक चीज़ और आप देख लीजिए कि मेरठ के स्तंभ लेख को फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली में स्थापित कराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित प्रमुख राज्य। फिरोज शाह तुगलक ने कौन कौन से प्रमुख राज्यों को स्थापित किया, जिसमें आपके सबसे ज़्यादा आज तक जो पूछा गया है वह है जौनपुर। कई बार पूछा जा चुका है कि जौनपुर राज्य को स्थापित करने वाला कौन शासक था? तो फिरोज शाह तुगलक, बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। फिरोजाबाद और जौनपुर, हिसार, फतेहाबाद, इनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है आपका फिरोजाबाद और जौनपुर शहर का निर्माण करने वाला शासक कौन था? तो इसको स्थापित करने वाला शासक था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर लगाया। फिरोज शाह तुगलक ने फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण दिल्ली के कोटला में करवाया। इसी के साथ साथ ये जो तुगलक वंश है इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की सीरीज समाप्त होती है। अब इसके आगे का जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम देखेंगे कि तुगलक वंश के बाद किस वंश की नींव पड़ती है और आगे क्या क्या घटनाएं होती हैं। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए। और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, अगर लगा है कि आपके लिए थोड़ी सी भी मेहनत की गई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका एक लाइक मेरा काफ़ी हौसला बढ़ाता है, नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए इंस्पायर करता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने अभी तक पढ़ाई की पोथी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया होगा। यह प्लेटफॉर्म छोटा है, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो इसे बड़ा होने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगेगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। धन्यवाद।